नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ और मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। जैसे ही ये चौंकाने वाली घोषणा हुई, मोहन यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगे और लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा नाम था जो कि सीएम पद की रेस में नहीं था और दूर दूर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे ही ये घोषणा हुई, वैसे ही ट्विटर पर लोग उन्हें सर्च करने लगे, गूगल पर लगातार उन्हें सर्च किया जा रहा था। तो ऐसे में अब मोहन यादव को लेकर तमाम ऐसी खबरें, तमाम ऐसे उनके पहले जो पुराने पोस्ट हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब बीजेपी के इस फैसले को लेकर उन्हें घेर रही है और ये कह रही है कि ये मोदी और शाह की एक रणनीति के तहत लिया गया फैसला है, विधायकों से निर्णय नहीं लिया गया है। ये तमाम आरोप जो है वो लगातार अमित शाह और मोदी पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। जो मामा जी की जो रुतबा, वो चुनाव में भारी भरकम असर हुई थी। मोदी जी जो भी कहे, बीजेपी पार्टी के सब लोग तो मोदी जी की ही हर श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान वहां ना होते तो बीजेपी को जीत हासिल करना मध्य प्रदेश में मुश्किल होती। तो जितना वो मोदी जी की जीत नहीं हुई, उससे ज्यादा पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की जीत मुझे लगा। ये मेरा अपना विचार की बात करते हैं। फिर भी कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा के मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी, क्योंकि जो भी हो आम लोगों को अच्छा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोग इतने दिनों से बीजेपी के राज में रह रहे होंगे, उनको सबसे ज्यादा पता चलेगी कि कथनी और करनी में फर्क क्या बनते। इस बार भी उनको देखना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क किस तरीके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मोहन यादव जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मौजूदा वक्त में वो उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं और साथ ही शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में ये नाम जाहिर तौर पर चौंकाने वाला था, लेकिन बीजेपी ने एक ओबीसी कार्ड खेलकर आगे 2024 की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है। अब मोहन यादव के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिसपे उनका एक बेबाक, एक बिंदास अंदाज नजर आ रहा है। जी हाँ, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूं, दरअसल एक चुनावी जनसभा का वो वीडियो है, जिसमें मोहन यादव वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए एक तीखे लहजे में जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नसीहत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ अच्छा करोगे तो हम अच्छे हैं, लेकिन अगर बुरा करने जाओगे तो घर से निकालकर जमीन में गाड़ देंगे हमारे लोग। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और बीजेपी नेता के इस वायरल वीडियो पर अब लगातार कांग्रेस पार्टी उसे शेयर कर रही है और ये कह रही है कि दरअसल एक गालीबाज मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी ने बनाया है। लेकिन बधाई देने में कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष जो विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। नहीं, बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और सेवा की भावना के आधार पर
क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूंकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और 24 की चुनौती आपके सामने है। आप सबके सहयोग से पूरा करें। ये बिल्कुल ठीक वैसा अंदाज है जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई चुनावी जनसभाओं में देखने को मिला है। जिस अंदाज में वो प्रदेश के अपराधियों को कहीं ना कहीं चेतावनी देते हैं, जिस अंदाज में वो माफियाओं पर नकेल कसते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही मोहन यादव के भी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप गूगल पर उन्हें सर्च कर रहे हैं तो कई उनकी तलवारबाजी की वीडियोस भी सामने आ रही है और जिसको देखकर लगातार जनता रिएक्ट कर रही है। आपको मैं ये बता दूं कि वायरल वीडियो में मोहन यादव दोनों हाथों में अपनी तलवारबाजी के कौशल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर भी तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश का, वो किस अंदाज में दरअसल पेश आएगा आने वाले वक्त में। इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इस फैसले पर सवाल भी खड़ा कर रही है और कई ऐसी वीडियोस निकाली गई है जिसमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कई साल पुरानी ये वीडियोस है जिसके जरिए बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोहन यादव की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं और अपराधियों को लगातार उन्होंने शिकंजे पर लिया है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये घोषणा की है, ये फैसला ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए चौंकाने वाला था, आम जनता के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री प्रदेश के थे और उन्होंने कई चुनावी रैलियां की, तो कांग्रेस पार्टी भी ये उम्मीद कर रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। लेकिन जैसे ही मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, फिर चाहे वो जयराम रमेश हो, फिर चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, कहीं ना कहीं मोहन यादव को लेकर इस तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने बाकायदा पोस्ट करते हुए यह लिखा कि चुनाव नतीजों के 8 दिन बाद मुख्यमंत्री चुना, जिसके खिलाफ हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। ये आरोप उन्होंने मोहन यादव पर लगाए हैं। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि दरअसल मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की। शिवराज सिंह चौहान ने यह चुनाव बीजेपी को जिताया, लेकिन उन्हें दरकिनार करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। यह फैसला गलत है। यह बयानबाजी तब हो रही है जब मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह से मुलाकात की है। जी हां, कमलनाथ के आवास पर मोहन यादव पहुंचे हैं और कमलनाथ का आशीर्वाद एक तरीके से मोहन यादव ने लिया है। लेकिन चर्चा में मोहन यादव लगातार बने हुए हैं। उनको लेकर लोग लगातार सर्च कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा नाम है जो कि दूर दूर तक चर्चा में नहीं था। मुख्यमंत्री की रेस में जो तमाम चेहरे थे उनमें सबसे अलग नाम निकला मोहन यादव का। ज्यादा लोग मोहन यादव के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वो आरएसएस के एक बड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं और फिलहाल मौजूदा वक्त में वो उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री भी थे और काफी संघर्ष उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक मुकाम हासिल करने के लिए किया है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव बीजेपी के स्थापित नेता हैं, यानी बीजेपी के एक बड़े नेता वो
उज्जैन में माने जाते हैं। उज्जैन दक्षिण से अगर बात की जाए और उज्जैन संभाग में बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो तमाम लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में थी और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लाडली बहना योजना हो, ये तमाम योजनाएं हो और माना यह जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक यादव जो कहीं ना कहीं कास्ट का मुख्यमंत्री जो घोषणा अब बीजेपी की ओर से की गई है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला है 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और जब उनके वीडियोस ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिस अंदाज में वो मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जिस तरह से वो जनता के सामने कहीं ना कहीं पेश आते हैं, वो एक कद्दावर नेता और साथ ही एक बेबाक नेता के तौर पर कहीं ना कहीं अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये देखने को मिलेगा कि उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की छवि, जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा हुए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियों की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि ओबीसी का जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, यादव वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर बात की जाए तो यादव जो वोट बैंक जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में इन राज्यों को भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका एक और ट्वीट है, 6 साल पुराना ये ट्वीट है मोहन यादव का, जो नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चुने गए हैं, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल भूटान जो है उसकी तारीफ करते हुए मोहन यादव ने ये लिखा है कि ये बहुत सुंदर देश है। क्यों सुंदर देश है, इसके उन्होंने कई कारण भी गिनाए हैं, जैसे कि आबादी कम है, लोग शिक्षित हैं और संस्कार युक्त हैं, और एक और कारण ये भी है कि ये देश मुस्लिम विहीन है। तो किस तरीके से उनके पोस्ट रहे हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा कह सकते हैं कि चुनौती कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सामने आ चुकी है मोहन यादव के तौर पर। तो ऐसे में मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चुने गए हैं, उनको लेकर इस तरह की सियासी बयानबाजी, लेकिन बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को एक नया फायर ब्रांड मुख्यमंत्री मिला है, जो कि साफ तौर पर यह कह रहा है कि बुरे लोगों को जमीन में दफन कर देंगे, जो कि बुराई के साथ नहीं है, अपराधियों को कड़ी चेतावनी, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब सीएम योगी जैसा और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा मुख्यमंत्री जो है वो मध्य प्रदेश को मिल चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।